आप एक ब्रांड ले लेते हैं और कोई भी मॉडल ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हार्डवेयर सोल्यूशन ओपन कर देते हैं। हार्डवेयर सोल्यूशन में एक सपोर्ट, किसी में सर ये सपोर्ट नहीं खोलते हैं। सपोर्ट में तो ज़्यादा वैसे तो रहता भी नहीं है, तो सारा काम तो बता देंगे आप। प्रिंट बनाने से लेके कनेक्टर बदलने से लेके कंपोनेंट चेक करने तक बचा के 4 ही चीज़ तो है ये सब। चार्जिंग अगर बात की जाए तो है, स्पीकर के लिए भी आपको मतलब कुछ कंपोनेंट ही मिलते हैं आपको। और स्पीकर की डबिया है, तो लाइन ट्रैक है, B2B जैक हो गया, ठीक है। माइक है तो उसकी भी कुछ लाइनें कंपोनेंट है, वही B2B जैक हो गया, माइक हो गया। नेटवर्क है तो नेटवर्क के लिए एंटीनास होते हैं ये, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, ऊपर से ही डायरेक्ट बना सकते हो एंटीना। आज मैंने देखा एक वीडियो डाली ग्रुप में, हाँ। उसमें पत्ते को ऊपर नेटवर्क क्या करेगा, नेटवर्क PDF खोल देंगे। ठीक है, ये तो हो गई हार्डवेयर की बात। अब सबसे पहले अपन को करना क्या है, देखो जब भी आपके पास नेटवर्क सेक्शन से रिलेटेड फोन आएगा ना, तो आपको करना क्या है, पहले अपन को फ़ोन नहीं खोलना है, पहले फ़ोन में कुछ सेटिंग्स को चेक करना है, ठीक है। तेरा फ़ोन फ्री है, देखो लॉक हो क्या आएगा, फोन आएगा और नेटवर्क सेक्शन से संबंधित फॉल्ट में आएगा फ़ोन। तो अपन को पहले चेक करना है कि जो उसका जो नेटवर्क है क्या वो किसी गलती की वजह से बंद कर दिया गया या बंद हो गया। तो होता क्या है आजकल भाई, फ़ोन 2 तरह के होते हैं, एक होता है फाइनेंस फ़ोन, एक होता है कैश, है ना। तो कैश में तो दिक्कत नहीं है कि अपन को भाई नॉर्मली काम करना, ठीक। लेकिन होता क्या है कि जो फाइनेंस होता है उसमें कंपनी क्या करती है, एक लॉन्ग फी डालती है। वो इसलिए डालती है कि कस्टमर अगर किस्त वगैरह ना पे करे, है ना, और प्लस वो फाइनेंस कराने के बाद उसको बेच ना दे, तो उसको सिक्योर करने के लिए, ठीक है। तो पासवर्ड एक की होती है, कहने का मतलब सिक्योर की, उसको डाल के रखती है फाइनेंस कंपनी, अलग अलग की होती है, ठीक। और अगर बीच में जैसे लगता है कि भाई कस्टमर का इस मंथ क्या है लेट हो रहा है पेमेंट या फिर आए नहीं है, तो वो लॉक कर देती है। और लॉक करने से क्या होता है, फ़ोन में नेटवर्क सेक्शन लॉक हो जाता है, ठीक है, या सिम सेक्शन लॉक हो जाता है, या फ़ोन लॉक हो जाता है, ठीक है। 2-3 तरह के लॉक्स होते हैं, ये डिपेंड ऑफ दी भाई कंडीशन क्या है, ठीक। तो अपन को जानना है कि भाई सब वो लॉक तो नहीं है। लॉक है तो तुरंत वापस कर दें, उस पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपको बिल्कुल हार्डवेयर ओके है, वो सॉफ्टवेयर से लॉक है, आपको मतलब ही नहीं कुछ करने का। अपन जिससे FRP से भी नहीं कर सकते, नहीं, कुछ नहीं हो सकता, इलीगल भी है वो इलीगल भी है। तो आपको चेक करना है कि वो लॉक हुई। दूसरी कंडीशन में अपन को चेक करना है कहीं फ़ोन चोरी का तो नहीं है। चोरी चकारी का फ़ोन होगा तो भी लॉक हो जाएगा। जैसे वो ट्रैक होता है लॉक कर देते हैं, तो उसको कैसे चेक करेंगे अपन, संचार साथी.com से अपन कर लेंगे। या तो आपके पास उसका ऐप होना चाहिए या वेबसाइट तो है ही, ठीक है। तो इस पर ओपन करें लो, ऐप है आपके पास, कर लो, डालो जल्दी से। पहले अपन चीज़ों को समझे, है ना। थोड़ा सा अच्छे से बता दीजिए, संचार साथी ऐसे ही कैसे चलाते हैं, चलाते स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे आप देखो ऑप्शंस आ गए, जैसे ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोरेज मोबाइल हैंडसेट या नो मोबाइल कनेक्शंस। उसके नीचे रख लीजिए ना कैमरे, सर CCTV कैमरे के सामने रख के दिखा ये देखा आएगा। सबसे पहले ये ऐप ओपन हो गया है, संचार साथी.com गवर्नमेंट ऐप है अपने लिए, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है कि आप जान सकते हैं कि आपके नाम पे कितने कनेक्शन, ये बोलो ना, नो मोबाइल कनेक्शन इन योर नेम, ठीक है ना। ये आपके नाम से कितने के लिए सिम उड़ चुकी है, कैसे यहाँ बताएगा, ठीक है। ये फर्स्ट वाले ने बताया, ठीक। यहाँ सिम का आइकॉन भी बना है, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ओपन, है ना। अगर इन्हें एक्टिव करके रखा होगा, एक्टिव किया है आपने, ये ऐप अभी नहीं किया। अच्छा सिम मतलब कंपनी कितनी नहीं, अरे अपन इसमें नंबर डालेंगे बता देगा कि ये बता नहीं आधार कार्ड से, आधार कार्ड अभी कर लेंगे, उसकी अपन को जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ये नीचे नो जेन्युइन, है ना, ऑफ योर मोबाइल, ठीक है। मतलब ये आपका फोन जेन्युइन है कि नहीं, कौन सा टाइम में भी आ रहा है। अरे सर, सबसे पास से तो ये आता है, अरे टाइम आ गया ठीक है। अब ये पूरा डेमो है, अभी इन्हें किया नहीं है, डाउनलोड में किया रहा तो एक काम करते हैं, बाद में कर लेना, पर गूगल में खोल रहे हैं, था लीजिए। हाँ, गूगल में सबसे पहले, ठीक। रात को फोन में बात करो, यहाँ भी सेम ऑप्शन आएंगे, है ना। देखो यहाँ पे ये
सिक्योरिटी के लिए ये आपका जो है एंटर कैप्चर वगैरह बता रहा है, तो मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। OTP बताओ आपका नंबर। 9109 9109 4238 4238 28 कैप्चर भी डालना। कौन लगाएगा? सर एक जन का मोबाइल सर मोबाइल चोरी हो गया है तो यहाँ पे ऑप्शन ओपन को देखना है, निकलवा लूंगा। कोई भी ब्राइटनेस बढ़ा देगा। ये देखिए अरे मैं फिर उधर आऊंगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे कनेक्शन वगैरह चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भाई फोन आपका जेन्युइन है कि नहीं ये चेक करना कस्टमर का, ठीक है। बाकी यहाँ पे ट्रस्टेड कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे जाना नहीं है, ठीक है। ये रिपोर्ट आपका यहाँ पे भी जाना नहीं है, आपको सिर्फ ये वाला ऑप्शन चाहिए। कौन सा वाला? सर जैसे इसका जो गुम गया मोबाइल हाँ। उसे रिपोर्ट वाले में कर सकते हैं ये ना, इससे रिपोर्ट डाल सकता है ना, ये है ना? इससे कर देना उसमें। संचार सर्विस का। ये देखिए जैसे मैं इसको ओपन किया तो यहाँ पे IMEI नंबर मांग रहा है, क्या मांग रहा है? ये IMEI नंबर मांग रहा है, इसको अपन IMEI नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। 15 डिजिट का कोड होता है, ठीक है। तो जैसे मान के चलो क्या था लॉक, क्या है 3828 आपको IMEI नंबर चेक करना है, क्या करना है? याद है सबको नंबर स्टार है 06 हैश। ये ध्यान रखना, दो टाइप के डायलर अपन यूज करते हैं, एक है ट्रू कॉलर, उससे काम नहीं करता ये, ठीक है। ये लोकल जो अपना कंपनी का रहता है उसमें डायलर पे काम करता है। तो ये IMEI नंबर में डाल देता हूँ, फर्स्ट ही डालना है, बस समझ लो एक ही डाल सकते एक ही डालना है, ठीक है। क्या ऑप्शन है ना 86 ठीक है। ये ले 06 हैश। ठीक। अब ये अपन को क्या करना है, सबसे पहले ये IMEI नंबर यहाँ पे अपन ने, ठीक है, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे सबमिट करेंगे। ये क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे ब्रांड है आपका OnePlus, मॉडल नंबर CPH 24 आपका 67, है ना। और फिर यहाँ पे देखो डिटेल दिखा रहा है, यहाँ पे कहीं भी ब्लैक लिस्ट नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए? ब्लैक लिस्ट आया लिखा, समझ जाओ वो फोन या तो चोरी का है, कंप्लेंट पड़ी है, या फिर कंपनी की तरफ से लॉक कर दिया गया। ब्लैक लिस्टेड नहीं आना चाहिए। सर ऐसे ही में आप इसको बैक करके एक चक्कर ऑप्शन बता देना किस ऑप्शन में जाना है, क्योंकि उसमें समझ में नहीं आया माइक्रोस्कोप में। पूरा बैक है, पूरा बैक करके ऐसे नहीं दिख रहा है। हाँ ऐसे में नहीं दिख आ रहा है रहा है ना, माइक्रोस्कोप में नहीं बताना, आप ऐसे ही बताइए। ये संचार सर्विस हाँ। प्लेटफॉर्म में गए, हाँ। और यहाँ पे नो आपका जेन्युइन करके है, हाँ। और यहाँ पे IMEI नंबर डाल देना है, हाँ। बस अलग अलग कस्टमर के फोन। बस बस उसमें बस वही सिचुएशन नहीं, बस उसमें लॉक बस नहीं आना चाहिए कि लॉक है। जैसे फोन आपका जो है वो तो चालू ही रहेगा, हाँ। है ना भाई। उसमें अपन को लॉक मत पूछ के कस्टमर से, और बस IMEI नंबर दे दिया। और कई लोग लॉक वाला इतना कर दो तो लगवा आपका समय बच जाएगा, जी। है ना। नहीं तो आप बेमतलब में क्या है काम करे पड़े करे जो पड़े, लॉक नेट वाला पे आता तो उसका बॉक्स से IMEI नंबर लिख कई तो पूरा पूरा तो जाता है फुल लॉक करते चलो, फॉलो नहीं करते। सर इसमें नहीं आ रहा क्या? किस पे उनके हो जाएगा ना, वो एक्टिव कर ले, मैंने करके दिखा दिया। एक्टिव बहुत ध्यान है। मैन सेटिंग में गए सर, ठीक है, मेन सेटिंग में जाओ मोबाइल नेटवर्क और चेक करो क्या सिम का सेक्शन का फॉल्ट है या नेटवर्क सेक्शन का फॉल्ट है, जिस कारण नेटवर्क नहीं आ रहा है हाँ, ना। यहाँ से तो दिखा- यहाँ से आप चले जाओ, सबको दिखा दो, ठीक है। आप भी ये बताने सिम- चाहिए ना। हाँ, ये सिम देखनी है आपको। अरे क्या ऐसे में देख नहीं पाएगा। सबसे पहले आप लोग जाओगे कहाँ पे, मेन सेटिंग्स में। कहाँ जाओगे? मैन सेटिंग में ये मेन सेटिंग में गए, इसको और बैक कर देंगे, मुझे ऑलरेडी खुला था। मेन सेटिंग में शुरू से चलते हैं। ये मेन सेटिंग में गए, इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क लिखा है, इसके बाद यहाँ पे सिम लिखा हुआ है, तो सिम यहाँ पे आना चाहिए। अगर यहाँ पे नो सिम कार्ड या नो सिम दिखा रहा है तो समझ जाइए सिम के सेक्शन की वजह से नेटवर्क नहीं आ रहे और सिम नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही है? सिम के सेक्शन की वजह से आपके नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, समझ जाइए। तो आपको किस में सेक्शन में काम करना है? ओनली सिम सेक्शन में। लेकिन सिम यहाँ दिखा रही है, इसका मतलब नेटवर्क सेक्शन में फॉल्ट। सिम का सेक्शन सही है। हाँ, ठीक है, ये बन जाएगा। चेक करते हैं। अब बाहर आ जाएंगे, अब चेक करेंगे IMEI नंबर। क्या चेक करेंगे? है ना कि IMEI नंबर ओके है या इसका अनओके है। यार IMEI नंबर जी इसका ओके है, ये मैंने सिम के सेक्शन में बताया था। अगर ये अनोके है तो इसके दो कारण हैं। एक कारण है इसका सॉफ्टवेयर और दूसरा कारण इसका हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर मैंने बता दिया था कि आपको अगर सॉफ्टवेयर में इनवैलिड वगैरह आएगा तो उसको सॉफ्टवेयर में करके देख लेना, और अगर सॉफ्टवेयर में नहीं हुआ तो हार्डवेयर है।
तो हार्डवेयर में करना क्या है अपन को, सबसे पहले मेन सेटिंग में फिर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मैन सेटिंग में, और ऊपर सर्चिंग में लिखना है अपन को, इसमें सर्चिंग वाला ऑप्शन यहाँ से आएगा मैन स्टार्टर, और यहाँ लिखना बेस बैंड, क्या लिखना है, दिस वे Base.